अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए क्यूब्स में कटी हुई तकरीबन 1 kg। इसके अलावा आपको बॉईल की हुई मैक्रोनी चाहिए 300 ग्राम। इसको आपने सिंपल ऑयल और नमक शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है। और इसके अलावा आपको चाहिए टोमेटो केचप चाहिए होगी 4 टेबलस्पून। इसके अलावा आपको जिंजर पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर चाहिएगा आप लोगों को 1 टीस्पून। अगर ये दोनों पाउडर नहीं है तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, तिक्का मसाला चाहिएगा 1 टीस्पून, ऑयल आपको चाहिएगा 4 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, मायोनीज़ आपको चाहिएगा 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टोमेटो प्यूरी चाहिएगी तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप लोगों को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्यूब्स में कटी हुई हाफ़ कप शिमला मिर्च चाहिए होगी और हाफ़ कप ही क्यूब्स में कटी हुई गाजर चाहिए होगी। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी पैन लेंगे, सबसे पहले ऑयल शामिल करें और क्यूब्स में कटी हुई चिकन शामिल करें और एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर और इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब बस हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तिक्का मसाला, ज़ीरा पाउडर शामिल करें, रेड चिली पाउडर शामिल करें और ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करें। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि चिकन के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं सब्सक्राइब करने में, दिल खोल के किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम अपना कैसा काम कर रहे हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर शामिल करेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इस रेसिपी के अंदर वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑप्शनल है। तो बस अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी सब्जियाँ शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। बहुत ही ईजी रेसिपी इसकी आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो बस अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अभी हम लोग इसे कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें और मज़ीद इसे हम लोग 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे टोमेटो केचप और इसके बाद मायोनीज़ शामिल करें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है। मायोनीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। मायोनीज़ ऐड करने से पास्ता बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट तैयार होता है। तो जो भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें उसके अंदर आप लोगों ने मायोनीज़ ज़रूर ऐड करनी है। तो अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने इधर बिल्कुल लो रखनी है। तो यहाँ पे हम बॉईल किया पास्ता ऐड करेंगे और यहाँ पे जी देखिए बिल्कुल भी पास्ता एक दूसरे से चिपका नहीं हुआ। इसकी एक ये टिप है कि आप लोगों ने बॉईल करने के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और आप लोगों का फिर जो पास्ता है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लोग शामिल करेंगे केचप। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें वरना इसे स्किप कर दें। तो अब हम लोग इसे कवर करके 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखें मैक्रोनी है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए तो चलते अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो ये देखें जी मैं चिकन टिक्का मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी।
तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।